नमस्कार, स्वागत आप सबका अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन द्वारा प्रेजेंट द अनस्टॉपेबल टॉक शो पर। स्काउट गाइड मतलब आपको सिखाएगा अनुशासन में से परिपूर्ण आपका जीवन हो, देश सेवा के लिए आपकी भावनाएं हो। और इसी से संबंधित आज हमारे साथ हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के एडवाइजर एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर लोकेश जी शेरावत हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत। मुझे भी बस इतना ही पता था स्काउट एंड गाइड के बारे में, सच कहूँ तो थोड़ा सा मुझे भी और हमारे सब टीचर्स भी जान पाए और हमारे सारे बच्चे जान पाए कि क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है स्काउट एंड गाइड की, अगर आप बता सके। बिल्कुल, मैं जरूर आपको इस सवाल का उत्तर देता हूँ। देखिए, स्काउट्स एंड गाइड की ऐतिहासिक जो स्टोरी है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ ताकि ये समझ में आ पाए कि एक्चुअल स्काउट एंड गाइड किस मोटिव से शुरू हुआ। स्काउट्स एंड गाइड से की शुरुआत की थी लॉर्ड बेडन पावेल, जो इंग्लैंड के एक सैनिक अधिकारी थे। एक्चुअली उनकी जब वो सेना में आए और उनकी जब फर्स्ट पोस्टिंग थी वो इंडिया में हुई, और जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में उन्होंने ये स्काउट एंड गाइड्स की जो शुरुआत की वो एक्चुअली गुरुकुल पद्धति थी। पहले हमारे एक गुरुकुल हुआ करते थे शिक्षा में, तो जंगलों में बच्चे गुरुकुल में जंगल झोपड़े वगैरह में रहते थे। उनको देख के उनके माइंड में ऐसा एक विचार था, उन्होंने एक बोर जनजाति का युद्ध था दक्षिण अफ्रीका में, उनको युद्ध लड़ना था और वो बहुत जंगलों में बोर जनजाति रहा करती थी। तो बाहर के जो सैनिक है वो जंगलों में किस प्रकार से उनसे लड़ सके, उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि कुछ बच्चों की मदद से, कि उन बच्चों की मदद से उनको खुफिया एजेंट, जैसे हम लोग एक ग्रो एजेंट के तौर पे कह सकते हैं, खुफिया काम उनसे करवाने का प्रयास किया कि वो कैसे लड़ रहे हैं, उनके पास क्या हथियार है। इन सारी चीजों के लिए उन्होंने वहाँ पता लगाना शुरू किया। उन बच्चों के मन में एक इस प्रकार की भावनाएं लगी। तो जब उन्होंने वो शुरुआत की तो उनके माइंड में ये आई कि उनकी मदद से वो युद्ध को जीत भी चुके थे। तो उनके माइंड में ये चीज आई कि क्यों ना हम अब आगे इस संस्था को मतलब एक ऐसा कुछ शुरू कर जिससे आगे भी किसी भी देश की सेना में उसको मदद मिल सके, इसका सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उन्होंने ब्रॉन्ज द्वीप में एक कैंप 20 बालकों के 15 दिन का प्रशिक्षण का आयोजन किया और उसमें उनसे ये विचार आया। सबसे पहले उन्होंने स्काउट की शुरुआत की, तो उनको प्रशिक्षण देना उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे ये एक युद्ध स्तर पर इसकी शुरुआत हुई, एक आंदोलन के रूप में चला और ये धीरे धीरे एक वैश्विक आंदोलन बन गया। और आज स्काउट एंड गाइड पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में स्काउट एंड गाइड चलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं जो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका मोटिव इन्होंने एक है कि खेल खेल की भावना से बालकों में सर्वांगीण विकास, कि हम बच्चों को कैसे डेवलप कर सकते हैं खेल खेल की भावना में, कि उन पे ज्यादा जोर भी ना पड़े, उनकी मेंटलिटी सही चले, देशभक्ति की भावनाएं उनमें आए, वो अच्छाई की ओर चले, प्रकृति की ओर ध्यान दे और सूद दृढ़ तरीके से कैसे एक बच्चा डेवलप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं स्काउटिंग ये सबसे बड़ा एक वैकल्पिक है। तो मेरा यही से आपसे एक सवाल हो गया कि आजकल स्कूलों में बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जैसे कि डांस सीखना है तो उसके लिए अलग से टीचर है, सिंगिंग सीखनी है अलग से टीचर है, स्पोर्ट्स वीक होते हैं, मतलब स्कूल अपने स्तर पे भी करवाता है। तो फिर स्काउट एंड गाइड का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, अलग से ऐसा क्या इम्पैक्ट डालता है? हाँ, ये आपको बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। देखो, स्काउट्स एंड गाइड्स का डांसिंग, शिक्षा, इन सब चीजों से हटके स्काउट्स एंड गाइड्स, स्काउट एंड गाइड जो हमारे ये दो शब्द है, जो ये चीज बनी है, इसका पूरा कोर्स, सभी चीजें इसकी उन चीजों से अलग है, उस शिक्षा नीति से अलग है। इसमें क्या है कि ये एक एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स भी इसमें है, लेकिन स्काउटिंग के जो गेम्स है, खेल है, वो एक अलग प्रकार के खेल है। वो इस प्रकार के खेल है कि एक बच्चे को जब ये खेल खिलाया जाता है तो उसकी मेंटलिटी सही रहे, माइंडली उसको परफेक्ट किया जा सके, फिजिकली वो परफेक्ट हो और एक मनोरंजन के साथ साथ उस चीज को सीख सके। स्काउट्स एंड गाइड्स में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी इस प्रकार के गेम्स नहीं है। ये बिल्कुल खासकर ये गेम प्राकृतिक खेल है, जैसे हमारे पुराने खेल हुआ करते थे उस प्रकार के गेम्स है। तो स्काउट्स एंड गाइड्स को वो गेम, डांसिंग, वो चीज तो अलग है। देखो, स्काउट्स एंड गाइड्स क्या है? स्काउट्स एंड गाइड्स एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है एक बालक अवस्था में उस बच्चे को एक सैनिक बनने का मौका मिलता है। तब जब उसकी एक एक्चुअल, हम सेना में जाते हैं
उसकी देशभक्ति की भावनाएं डेवलप कैसे किया जा सकती है? खेल से नहीं हो सकती, गान से नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं हमारी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई। हमारे किस प्रकार के डांस बच्चे सीख रहे हैं, किस प्रकार के गाने यूज किए जा रहे हैं, पूरा बॉलीवुड बना दिया गया। क्या हम हमारी संस्कृति से राजस्थानी कल्चर अभी इतना जो पहले था वो आजकल नहीं है। तो स्काउट्स एंड गाइड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी संस्कृति भी बची रहे, हमारी प्रकृति भी बची रहे, अच्छा अनुशासित भी हो, उसका डेवलपमेंट भी हो, उसमें अच्छी भावनाएं विकसित हो। नशे की ओर हमारे बालक जा रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। उन सब चीजों से क्योंकि शिक्षा में उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स है। हम मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, खेल में आप कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल वहां तक सीमित है। तो इन दोनों चीजों से बच्चों की जो एक्चुअल डेवलपमेंट है क्या हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। एक समय था जब स्काउट्स एंड गाइड्स बहुत बड़ा आंदोलन था और धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हुआ। होता क्या है, स्काउट्स एंड गाइड्स आपदा जब भी होती है या विशेष परिस्थिति जब भी देश पे आ जाती है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले स्काउट्स एंड गाइड्स को याद किया जाता है। सबसे पहले मौके पे स्काउट्स एंड गाइड, बाढ़ आ जाओ, भूकंप आ जाए, कोई युद्ध की स्थिति हो, यूक्रेन रशिया का युद्ध चला हो, वहाँ के स्काउट्स एंड गाइड्स दोनों देशों में पूरी अपनी सेनाओं की मदद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे वहाँ पे वो गेम, वो डांस और वो एजुकेशन दोनों काम नहीं है। ऐसी स्थितियों में हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन जरूरी है। हम इस बात का समर्थन कभी नहीं करते। इसके साथ इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूँ एक बच्चे को पूर्ण रूप से डेवलप करने के लिए उसके जीवन में स्काउट्स एंड गाइड्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें एजुकेशन, खेल, डांस, शिक्षा सब कुछ आ जाए। उसका एक अच्छा लेवल, अच्छी जगह पे पहुंचने के लिए एक अच्छा अगर हम स्काउट हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सक्षम स्तर तक पहुंच रहे, हमारा एक अच्छा जीवन है। जैसा आपने बताया अभी कि बाहर के देशों में स्काउट एंड गाइड्स को अनिवार्य रूप दिया गया है, हमारे यहाँ इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ हमारे स्वैच्छिक है कि आप कर भी ना चाहो तो करो या मत करो। तो आपको क्या लगता है अनिवार्य होना चाहिए? डेफिनेटली अनिवार्य होना चाहिए सर। क्यों? इसलिए होना चाहिए कि हमारी जो यूथ और ये जनरेशन है, ये हमारी अभी सही दिशाओं में नहीं है। हमारी संस्कृति की ओर, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की ओर, हमारी प्रकृति को बचाने की ओर, इन सब चीजों पे वो काम करेगी। लेकिन क्या एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे पढ़े सब रहे हैं? आज की डेट में हर बच्चा स्कूल जाता है। आप क्या इस चीज को मानते हैं कि आज की डेट में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, क्या हमारे जहाँ तक 30% बच्चे भी आपको ऐसा लगता है जो सही दिशाओं में चल रहे हैं, एक्चुअली उनको फायदा मिल रहा है? एजुकेशन हमारी परसेंटेज पे बन गई। मैं मानता हूँ स्काउट्स एंड गाइड्स में जब बच्चा एक बार आता है, जब इसके शिविर होते हैं, इसका उद्देश्य होता है, जब हम उस मोटिव को लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं, मैं सबका तो नहीं कह सकता, पर 90% बच्चों की मेंटलिटी उन चीजों पे काम करती है जो वास्तव में हमारे इस देश के बच्चों को होना चाहिए। इस देश को डेवलप करने के लिए, इस देश के हित में वास्तव में एक विद्यार्थी का, हमारा यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, हमारा नैतिक दायित्व है, देश पहले होना चाहिए। उस चीज को सुधारने की आवश्यकता है और वो तभी है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ स्काउट्स एंड गाइड्स में है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब वो चीज सिर्फ स्काउट्स एंड गाइड्स में बची है जो एक्चुअली हर जगह होनी चाहिए थी। एक जनरल विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। आज बच्चा माँ बाप नहीं मानता, शिक्षक को गुरु नहीं मानता। ये पोजीशन है हमारे देश की। तो कहाँ से हम लोग तरक्की करेंगे? कहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे? कहीं ना कहीं हम बहुत गलत जगह हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो उस चीज के लिए हमें एक बार स्काउट जरूर बनना चाहिए। मैं सब पेरेंट्स से भी चीज के लिए अपील करता हूँ, सारे स्कूल से करता हूँ। और अभी तो हमारी एजुकेशन, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज पे फोकस काफी अच्छा कर रही है। काफी हद तक अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। पहले अभी स्काउट गाइड के भी 2 ऑर्गेनाइजेशन शुरू हमारे भारत में हो गए। पहले भारत स्काउट एंड गाइड था, फिर एक हिंदुस्तान स्काउट गाइड और आया। और वो लाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का क्या था कि वो जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन दोबारा चले। क्योंकि आप देखना, जो बच्चे एक्चुअली स्काउट्स एंड गाइड्स में है, जिन्होंने एक्चुअल में स्काउट्स एंड गाइड्स की ट्रेनिंग ली है, और एक जनरल बच्चा है, तो उन दोनों को आप कभी खड़ा करके देख लीजिए, रात दिन का अंतर उन दोनों बच्चों में डेफिनेटली मिलेगा। उनकी मेंटलिटी अलग मिलेगी, एक जैसी बिल्कुल नहीं मिलेगी। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और आज की डेट में अगर कोई बच्चा अनुशासन में रह सकता है, उसकी मेंटलिटी अच्छी बन सकती है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है स्काउट्स एंड गाइड्स से बढ़िया विकल्प कहीं नहीं बचता। एक चीज से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि आपने बताया कि पूरी दुनिया जिस संस्कृति को फॉलो कर रही है वो हमारी संस्कृति है। आज मैं कहीं देख भी रहा था, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, तो कोई एक फेमस सिंगर है बाहर वेस्टर्न की, और उन्होंने अपने हाथ पर टैटू करवा रखा था
अन्नु गच्छति प्रवाहम, यानी कि फ्लो के साथ में बहते रहना। तो मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को बचाए रखना ये हम सबका एक नैतिक दायित्व है, और जो आपका एक मेन मोटो भी है स्काउट एंड गाइड का। अगर हमारे बच्चे जुड़ना चाहे स्काउट एंड गाइड से, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये स्वैच्छिक है, अगर बच्चा करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो किस तरीके से वो जुड़ सकता है? देखिए सर, इसमें दो ऑप्शन स्काउट एंड गाइड्स के साथ जुड़ने का है। पहला ऑप्शन होता है हम किसी संस्था के माध्यम से, वो कॉलेज या स्कूल जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, उस कॉलेज या स्कूल के माध्यम से हम वहाँ से स्काउटिंग कर सकते हैं, यदि उस संस्था में स्काउट गाइड गतिविधियों का संचालन है तो। लेकिन ये भी मैं दुर्भाग्य कहूँगा हमारा कि हमारे 70% स्कूल्स में ये चीजें कॉलेजों में नहीं है। सिर्फ क्या सरकारी स्कूल में भी नहीं है? सर, सरकारी स्कूलों में भी एक ऑन रिकॉर्ड तो आज की डेट में स्काउट्स एंड गाइड्स की गतिविधियां ऑन रिकॉर्ड तो आपको मिलेगी, लेकिन धरातल पे ये चीजें बहुत कम स्कूलों में रही है। लेकिन ये बड़ा एक सौभाग्य की बात है, ये खुशी की बात है कि प्रेजेंट में हमारे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर साहब नवीन जैन साहब, जो हमारे स्कूल शिक्षा के शासन सचिव भी है, उन्होंने इस चीज पे बहुत अधिक जोर डाला। जब से वो बने हैं उनका प्रयास है, और वास्तव में उनकी जो मेंटलिटी और सोच है उस चीज को हम सब सलाम करते हैं। उनका ये प्रयास है कि प्रत्येक स्कूल में सारी गतिविधियों का संचालन होना चाहिए। नो बैग डे जो चला है, एक अच्छा, इनका बहुत अच्छा रहा है। उस दिन ये इस प्रकार की स्काउट गाइड, खेल, कोई रैली, इस प्रकार की एक्टिविटियों का गतिविधियों का आयोजन हो। बाकी टाइम पढ़ाई हो, ताकि वो पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही और सभी प्रकार की गतिविधि भी हो रही है। तो अब जाके धीरे धीरे ये आंदोलन के रूप में बढ़ रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसमें सरकार को सख्त होना पड़ेगा, पूरी स्कूल प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, और जो विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी सख्त होना पड़ेगा। उनका सवाल जब तक प्रिंसिपल से नहीं होता, साहब हम स्काउट गाइड गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, तब तक प्रिंसिपल इंटरेस्टेड नहीं होते। बहुत कम प्रिंसिपल, बहुत कम लोग ऐसे बच्चे होंगे जो लोग ये चाहते होंगे हमारे बच्चे इस प्रकार की गतिविधियों, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को तो ये बोझ लगता है कि ये बोझ हमारे ऊपर कौन जाएगा, बच्चे बाहर जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसे भी सवाल उठते हैं। ताकि मैं ये कहता हूँ सर, एक बार भेजूं सामने तो आने को। ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी मेंटलिटी अभी हम चेंज नहीं कर पाए। एक शिक्षक बनने के बाद भी हमारी मेंटलिटी ये हो जाती है। बहुत सारे सवाल होते हैं, सर हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो, सर बाहर जाएंगे, सर ये बच्चे बदमाशी कर, अरे आप भेजो, वो हम भरोसा आपको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अभी जो शिक्षा के हमारे मंत्री जी हैं और हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी साहब हैं, उनका पूरा प्रयास है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इस चीज को एक बहुत अच्छे से धरातल पे ले पाएंगे, और ये चीज होना भी जरूरी है। सब जगह तो ये आज भी नहीं है सर। तो आपकी रही बात, आपका सवाल था आपके बच्चों को कैसे ज्वाइन करवा पाएंगे, तो सर इसके दो विकल्प है। एक तो संस्था के माध्यम से, दूसरा विकल्प है जितने भी हेडक्वार्टर वो ब्लॉक स्तर के हो या जिला स्तर के, उनके अंडर एक यूनिट चलती है, उसको ओपन यूनिट कहा जाता है। जो कोई भी रजिस्टर्ड करवा के संस्था से वो यूनिट संचालित कर सकता है। उसके लिए वो स्काउट मास्टर बेसिक एडवांस कोर्स होता है, वो किया हुआ कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद उनके अंडर वो बच्चे फॉर्म भर के जुड़ सकते हैं। कोई भी एक यूनिट, जैसे कोई संस्था अलग से बनती है वैसे एक संस्था टाइप में बना के ओपन क्रू जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और आपने भी एक ये संस्था के तौर पे जो कर रखे, तो डेफिनेटली आपके बच्चे स्काउट एंड गाइड के हमारे जिला मुख्यालय से पूरे बच्चों का हमारे हेडक्वार्टर में मैं स्वागत करता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ आपकी अच्छी फेलर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आगे से चल के ये कहा कि हमारे बच्चे कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये मेंटलिटी सबकी हो जाए ऐसी, तो हमारा देश, जो हमारे बच्चे जो डाइवर्ट हो रहे हैं, ये अच्छी दिशा, अच्छी जगह पे आ सकते हैं। जैसे कि मैं स्काउट गाइड का अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो कभी किसी दूसरे शहर जाते समय और ट्रेन में बैठे हैं, दोपहर का समय है, तो कुछ बच्चे स्पेशल ड्रेस के अंदर खड़े और पानी पिला रहे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इनके अलावा कौन कौन सी गतिविधियां संचालित होती है आपके स्काउट एंड गाइड में? जब बच्चे जाएंगे तो उनको भी वो करना पड़ेगा। कौन कौन सी वो स्पेशल एक्टिविटीज है जिनके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास आप लोग करते हैं? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत प्रकार की गतिविधि, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडवेंचरिंग, ट्रेकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मेडिकल, जो फर्स्ट एड की जैसे जिस प्रकार की जो है, इस प्रकार से। इसके साथ ही हमारे फिजिकल बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, डिफेंस से समुद्री ट्रेनिंग्स हो गई, है ना, कल्चर एक्टिविटीज, आपदा प्रबंधन, ये मतलब बहुत प्रकार की एक्टिविटीज, हर प्रकार की एक्टिविटी। एक शिविर के अंदर एक प्रॉपर कोर्स होता है, अलग अलग लेवल के कैंप्स होते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम होती है। स्काउटिंग का भी एक शेड्यूल है,
पहले 5 डेज की ट्रेनिंग होगी, उसमें कुछ कोर्स होता है, वो सारी चीजें उसमें रिटर्न भी हो गया, एक इंटरव्यू टाइप में भी हम कर सकते हैं और एक प्रैक्टिकल भी, तीनों प्रकार के उसमें भी शामिल है, पढ़ना उसमें भी होता है। तो वो सारी चीजें जनरली उसमें करवाई जाती है। उसके बाद उसका एक एग्जाम होता है कुछ महीनों बाद, और उस एग्जाम को पास करने वाला बच्चा नेक्स्ट कैंप के लिए क्वालिफाई होता है। और ऐसे करके इसमें मुख्य रूप से हमारे गवर्नर अवार्ड और प्रेसिडेंट अवार्ड, दो बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड उन बच्चों के लिए रखे गए हैं जो बच्चे स्काउटिंग में अपने आप को परिपूर्ण कर सके। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वहां तक जो बच्चा पहुंच रहा है वो अपने आप को अच्छे स्तर पर डेवलप कर रहा है, अच्छे लेवल पर जा रहा है। हालांकि दुर्भाग्य है कि बहुत सारे बच्चे हमारे उस स्थिति में पहुंचने के बाद भी उनकी मानसिकताओं में काफी बदलाव कई बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस पर सोच विचार करना बहुत आवश्यक है आज हमारे को। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं तो इस प्रकार के ये कोर्स होते हैं, इसमें 5 डेज के कैंप होते हैं, 5 दिवस के, और उसमें उसके प्रशिक्षण के बाद उसकी एक जांच शिविर होता है, वो पास करने के बाद आगे से आगे बच्चा करता रहता है। अलग अलग प्रकार के कैंप होते हैं जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान शिविर, जिसमें हम संस्कृति की बात करते हैं, वो कल्चर एक्टिविटी का कैंप होता है जिसमें डांस कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन वो हमारी सिर्फ संस्कृति के चलेंगे, हमारी संस्कृति के गाने हैं, इतने सारे सांस्कृतिक नृत्य हैं, वो चीजें चलेंगी, तो उस चीज को हम उन्हें बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार की कैंप और ट्रेनिंग इसमें होती है। मैंने एक चीज समझ ली कि विद्यार्थी जीवन है, स्काउट एंड गाइड अगर वो अडॉप्ट करता है, इसको अपनाता है, तो वो अनुशासन में रहना सीखेगा, देश सेवा की भावना आएगी उसके अंदर। पढ़ाई जीवन में क्या महत्व है? कुछ नौकरी में कुछ स्पेशल बोनस कुछ मिलता है, ऐसा कुछ? हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल आपने निकाल लिया। देखो, नौकरी में बोनस के तौर पर स्काउट्स एंड गाइड्स में पहले बहुत सारे वैकेंसीज में ये लोग देते थे, लेकिन अब इसको बहुत सीमित जगह पे, जैसे रेलवे में हमें विशेष कोटा है, स्काउट गाइड का मुख्य कोटा रेलवे में है। इसके अलावा कुछ जगह पे है ECA, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, एक प्रमाण पत्र हमें हर जगह मांगा जाता है। जैसे एडमिशन के टाइम में 12th हमने की, हम कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे, गवर्नमेंट बड़ी यूनिवर्सिटी में, अगर हमारे पास वहाँ गवर्नर अवार्ड और प्रेसिडेंट अवार्ड, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड में से कोई अवार्ड है हमारे पास है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें उसमें एडमिशन में वहाँ पूरा फायदा मिलता है। एक आरक्षण के तौर पर नंबर मिलते हैं, परसेंटेज जोड़कर वहाँ हमें कोटा भी मिलता है उसके स्पेशल। इसके अलावा वो ऐसी जगहों पे जहाँ हम कोई सेम किसी वैकेंसी में है, जहाँ हमारे पास अन्य कोई गतिविधियां मांगी गई हमारी एजुकेशन के अलावा, उसमें स्काउटिंग को प्रायोरिटी है, स्पोर्ट्स की प्रायोरिटी है, और सरकार के बहुत सारे प्रस्ताव है। हो सकता है बहुत जल्दी सरकार ऐसा करने का प्रयास भी करे कि और भी वैकेंसीज इसका नंबर मिले ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। लेकिन स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र यदि हमने कहीं भी लगाया है तो हमें डेफिनेटली प्रायोरिटी मिली, चाहे वहाँ हमारा कोटा रहा हो चाहे नहीं रहा हो, प्रायोरिटी डेफिनेटली हमें वहाँ मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया, अनुशासन प्रायोरिटी अगर होती है किसी जॉब की, तो एक बच्चे में अनुशासन होता ही है। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए अगर आप जो कुछ कहना चाहें, आपको जैसे नजर आए हैं, जैसा इन्होंने सुना है। हाँ, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा बेटा कि मैं एक बार पहले भी यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ बैठे हो, पढ़ रहे हो, सब लोग स्कूल जाते हो, बहुत अच्छा लगा। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाद यहाँ भी आप पढ़ने आते हैं, बहुत अच्छी आपकी मेंटलिटी है, बहुत अच्छी आपकी सोच है। और मैं विशेष धन्यवाद में राम जी आपको देना चाहूंगा, राहुल जी, मैं आपकी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रयास शुरू किया, एक ऐसी पहल शुरू की जो डेफिनेटली जरूरी थी। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी, हमारे नवीन जैन साहब स्टेट चीफ कमिश्नर साहब, उनका एक हमारे सामने एक बड़ी उनकी एक सोच है कि जो बच्चे झुग्गी झोपड़ों में रहने वाले हैं और जो बच्चे पलायन करते रहते हैं, उन बच्चों को स्कूलों में या शिक्षा से कैसे जोड़ा जा सकता है, उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जा सकता है कि उनको एजुकेशन मिले, क्योंकि वो क्या करते हैं 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ, ऐसा उनका वो एक वो रहता है। तो उनकी बहुत अच्छी मेंटलिटी, एक अच्छा क्वेश्चन था और वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे ऐसा लगा कि ऐसी शुरुआत अगर सब जगह होती है तो सारे बच्चे एजुकेटेड होंगे, सबको शिक्षा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और इस पहल पे सब लोगों को काम करना चाहिए। ना आपको किसी बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, मैं देख पा रहा हूँ, ना आपको किसी जगह की जरूरत पड़ी, ना भवन की, कुछ नहीं, फिर भी हमारे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छा सोच के साथ आपने ये कार्य शुरू किया है। एक हमारी सहम स्थिति में, मैं चूरू में जो अपनी पाठशाला के नाम से शुरू है, धर्मवीर जी जाकर साहब के वहाँ,
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वास्तव में उनकी पहल से वहाँ बहुत बच्चे जुड़े, आवासीय विद्यालय उनका वहाँ बना है। और दूसरी शुरुआत में यहाँ देख रहा हूँ। इसके अलावा हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में मुझे देखने को मिलती है, जब हम कहीं जाते हैं बाहर, कई बार कैंप्स वगैरह में या किसी काम से, तो रेलवे स्टेशनों पे कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हुए एक दो जगह हमें वहाँ चित्तौड़ में भी एक बार हमें मिले हैं। तो अगर ऐसी मेंटलिटी हमारे सभी लोगों में आ जाएगी, सब इस मिशन पे काम करने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हो सकता है। और मैं तो चाहता हूँ सरकार कोई ऐसी एक घोषणा या योजना लाए, मिशन एजुकेशन के नाम से, कोई भी वो नाम रख सकती है, कि जिसमें वो कुछ लोगों को इस चीज के लिए डेप्यूटेट करे कि ऐसे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, जो शिक्षा से वंचित है, उन बच्चों को जोड़ा जा सके। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ आपकी ये पहल नहीं होती तो इनमें से 50% बच्चे शिक्षा से वंचित डेफिनेटली रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये बच्चे तब आज स्कूल में भी है और आपके पास यहाँ भी है। और मैं इस चीज को आपको पूरा भरोसा देता हूँ कि स्काउटिंग के माध्यम से इन बच्चों को जोड़ के, और जिस लेवल पे जो बच्चों की इनकी जो योग्यता है, जो बच्चा जितना कैपेबल है, उनको उनके अकॉर्डिंग जो फील्ड में जो बेटर कर सकता है, हम उस फील्ड में ले जाने का, आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी आपकी संस्था में भी एक शिविर का आयोजन करेंगे, इन सब बच्चों को स्काउटिंग से जोड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन, जो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। एक स्टूडेंट, विद्यार्थी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डिसिप्लिन, अनुशासन, जो कहीं ना कहीं नहीं है। और हमारी स्काउटिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी है डिसिप्लिन। अगर आप में अनुशासन है तो आपका स्काउटिंग में वेलकम है, नहीं है तो हमारे पास आपके लिए कुछ जगह नहीं है। तो इसी मेंटलिटी पे हम काम करें, तब जाके एक विद्यार्थी आज इतना डेवलप हो पा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं, हर स्थिति, हर संभव कोशिश करके अच्छा से अच्छा इन बच्चों के लिए हम लोग डेफिनेटली हमारे स्काउट परिवार की ओर से, हमारी संस्था की ओर से जो हो सकता है वो डेफिनेटली हम करेंगे। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आप लोगों में से वो दिन दूर नहीं जब कोई IAS निकलेगा, RAS निकलेगा, IPS निकलेगा। उस दिन जब आप में से निकलेगा ना, उस दिन आप इस एजुकेशन पॉलिसी पे जरूर काम करने लग जाओगे। क्योंकि उस दिन आपको ये पता होगा कि हम लोग वहां से निकल के आए हैं, तो हमें दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। तो आप लोग इनकी उम्मीदों पे खरा उतरे और आप सबको स्काउटिंग में हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और जल्द ही हम स्काउट्स एंड गाइड्स में आप सबको शामिल करके हमारी संस्था में, हमारे इस परिवार में, और हम आगे बढ़ेंगे और एक अनुशासन की जिंदगी जीते हुए, एक डिसिप्लिन की लाइफ के साथ हम एक अच्छी शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक भरोसा मैं दिलवा देता हूँ कि ये हम सबकी कहानी है और हम इसको लिखने लगे हैं तो फिर अब कमाल लिख कर ही छोड़ेंगे, इससे नीचे नहीं करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद, आपने इतनी देर तक सुना। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि यही तो लास्ट में कमाई है हमारी। जय हिंद, जय भारत।